हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। ओके। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 विज्ञान। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अध्याय 4। बच्चों, इस अध्याय का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इंग्लिश में बोलेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों, आप लोग जैसे नाम से समझ रहे होंगे कि इस अध्याय में हम लोग टोटल कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए डालिए पहली हेडिंग, कार्बन एवं उनके यौगिक। ठीक है, तो देखिए ये जो कार्बन है ये आया कहाँ से, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि जो कार्बन शब्द है ये लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है। कहाँ से? लैटिन शब्द कहाँ से? कार्बो से, जिसका मतलब क्या होता है? कोयला। आप समझ रहे हैं कि जिसका मतलब क्या होता है? कोयला। ठीक है बच्चों, कार्बन एक अधातु है। अब लिखिएगा इसमें ऐसे करके कि पहले बता दिया मैंने कि कार्बन शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द कार्बो से, जिसका मतलब क्या होता है? कोयला। ठीक है, आगे लिखिएगा कार्बन अधातु है। क्या है? अधातु। अब जानते हैं धातु, अधातु, उपधातु। तो कार्बन क्या है? अधातु। इसका प्रतीक क्या है बच्चों? सी है। प्रतीक क्या है? सी। सी मतलब कार्बन। उसके बाद लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02% तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, देखिए सर्वतोमुखी मतलब क्या होता है बच्चों? जो कार्बन होता है आपका, ये चारों साइड से क्या करता है? बांड बनाता है, इसलिए इसको कहा जाए सर्वतोमुखी। ये चारों साइड से क्या करता है? बंध बनाता है। ठीक है, और ये भूपर्पटी में कितना पाया जाता है बच्चों? 0.02%। और वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 0.03%। ठीक है, आगे देखिए कि सभी सजीव, जो सजीव मतलब जिनमें जीव होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, सभी की बात करें। ठीक है, तो पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। बच्चों, जो हमारा शरीर होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, वो किससे बने होते हैं? कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। ठीक है, और बच्चों आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर कार्बन की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद कार्बन सबसे जरूरी तत्व माना गया है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कार्बन तीसरा सबसे जरूरी तत्व माना गया है। ठीक है, अब बच्चों इसके अलावा भी देखिए कार्बन कहाँ का पाया जाता है, मतलब इनके अलावा भी कार्बन कहाँ का पाया जाता है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, जो हमारा भोजन है उसमें भी कार्बन पाया जाता है, कपड़े, दवाएं, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आप अपने आसपास जो भी चीज़ देख रहे हैं लगभग सब में कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए। आगे लिखिए अगली हेडिंग आप। चलिए बच्चों देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन में सहसंयोजी आबंध। तो बच्चों सहसंयोजी आबंध क्या होता है पहले इसको देखिए। तो लिखिएगा सहसंयोजी आबंध, हेडिंग डालिए सहसंयोजी आबंध। इंग्लिश में बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें लिखिए बच्चों कि वह बंध जो एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने हो सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है बच्चों कि परमाणु, अलग अलग परमाणु क्या करते हैं, या एक ही प्रकार के परमाणु किसी भी टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और एक ही हो सकते हैं, वो क्या करते हैं कि आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा क्या करते हैं? बंध बनाते हैं। और उस बंध को हम लोग क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजी आबंध। बच्चों ये बंध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो ध्यान दीजिए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एकल बंध, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो द्विआबंध, और जब तीन तीन की साझेदारी होगी तो त्रिआबंध, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों कार्बन में सहसंयोजी आबंध, तो कार्बन में कैसा आबंध होगा उसको देखिए। तो कह रहा है कि देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों? 6 होती है, आपको सबको पता है, एटॉमिक नंबर 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। तो आपको पता है कि जब 6 है तो इसके 2 कक्षे होंगे, 2 कक्षा होगा आपका, एक पहला एक दूसरा, के और एल। तो देखिए बच्चों के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और एल में 4। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन आपके भाग लेंगे किसमें? बंध बनाने में। किसमें? बंध बनाने में। तो जो बच्चों कार्बन है, तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4। तो एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा, एक इधर बना लेगा और एक इधर।
तो बच्चों ये कैसा बंध है, ये एकल बंध है, एकल सहसंयोजी बंध है। यहाँ पे आपके कोई भी तत्व जुड़ सकते हैं, हाइड्रोजन जुड़ सकता है, क्लोरीन जुड़ सकता है, ब्रोमीन जुड़ सकता है, इसी मतलब ढेर सारे तत्व क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो समझ गए आप लोग ना। चलिए अब डालिएगा हेडिंग। हेडिंग क्या डालेंगे, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। चलिए लिखिए इस बच्चों, इसमें पहला पॉइंट करके लिखिएगा कि कार्बन चतुसंयोजी है, मतलब बच्चों कार्बन 4 संयोजकता वाला है। अभी आपने देखा कि किसी भी तत्व के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता या संयोजक इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका। तो कार्बन कैसा है, चतुसंयोजक है, यानी इसका संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 4 धनायन और न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर 4 ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। मतलब बच्चों देखिए कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन न तो दे सकता है और न ही ले सकता है। ऐसा क्यों, तो देखिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो इसके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर आबंध बना लेता है। न ये 4 ले सकता है और न ही 4 दे सकता है। ये करता क्या है कि किसी का भी 4 मिल जाए उसे क्या कर लेगा, ये साझेदारी कर लेता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए बच्चों कि एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। मैंने ऊपर बताया परिभाषा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें लिखते रहिए अपनी कॉपी में। ठीक है, अगला लिखिए, कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे ये आपका हो गया HC, इधर भी C हो जाएगा, सॉरी इधर हमारी Cl हो गया, इधर हो गया H हो गया, इधर भी आपका H हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से बन सकता है। तो ये कह रहा है कि ये कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन ये भी क्या करते हैं, साझेदारी इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, या बनाते हैं आबंध, इस तरीके से कह सकते हैं। तो चलिए समझ में आ गया आपको। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल आप समझिए कि बच्चों ये आपका H2 है, हाइड्रोजन। तो ये कैसे बना रहा है आप ध्यान समझिए। तो बच्चों आपको पता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो देखिए बच्चों ये भी क्या है आपका, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखते हैं तो बच्चों पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए। पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2। दूसरे में 8, तीसरे में 18, इस तरीके से होते हैं ना। तो देखिए पहली कक्षा भी पूरा नहीं है, तो ऐसा करें कि इनका कक्षा पूरा हो जाए। तो देखिए करेंगे क्या कि ये दोनों आपस में क्या करें, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। अगर ये मान लीजिए इसको दे देगा तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका तो 2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये देंगे नहीं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रखेगा, देखिए यहाँ रख दिया, और ये भी क्या करेगा, ये भी कहेगा कि तुम मेरा भी इलेक्ट्रॉन ले लो, और दोनों का काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका भी पूरा हो गया और इसका वाले का भी पूरा हो गया। समझे आप, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये कोई चीज़ 2 रुपए की मिल रही है। ठीक है, कितने की, 2 रुपए की। 1 रुपये इसके पास है, मान लीजिए 1 रुपये इसके पास है। तो अब ये क्या करेंगे, अब ऐसे तो कोई नहीं ले सकता, तो क्या करेंगे, दोनों क्या करेंगे, 1-1 रुपये दे देंगे। उसी तरीके से ये क्या कर रहे हैं कि ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देखिए 1-1 क्या हो जाएगा, 2। तो इसका भी काम हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा। देखिए वही क्या, इसने अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा, बीच में रख दिया, इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। तो देखिए इसका, देखिए इसका भी देखिए 2 पूरा हो गया ना, इसका देखिए इसका भी 2 क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया, ये हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था, लेकिन अब क्या बन गया, अब ये हाइड्रोजन के अणु बन गया। ये चाहिए परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये हाइड्रोजन का एक अणु है। ये पूरा क्या है, हाइड्रोजन का एक अणु है। ठीक है, साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये देखिए यहाँ जोड़ा बनाए हैं, तो ये हो गया।
तो HH हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच आबंध। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन अणु के बीच कौन सा बंध होता है, तो आप क्या बनाएंगे, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कौन सा बंध पाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, सहसंयोजी आबंध। कैसा, एकल। ठीक है, चलिए इस तरीके से क्लोरीन का भी हो सकता है। तो चलिए देखिए, इसमें आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देख लीजिए। अब ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम कर देते हैं। देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, 8। तो कैसे करेंगे, 2 6 यही करेंगे ना। के एल, तो के में कितने आएंगे, 2 आएंगे, और एल में 6। तो देखिए, चलिए दिखाइए। देखिए ये आपका क्या है, ऑक्सीजन है। एक सेकेंड। तो देखिए इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितना हो गया, 6। इसमें देखिए 2 2 4 और 2 6। अब ये क्या करेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चों इनके पास क्या करना है कि 4 तो है, 6 है। देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 है। पूरा करने की कितना कमी पड़ रही है, 2 की। अगर ये 2 इसको दे दे तो इसका तो 8 हो जाएगा, लेकिन इसका तो कम हो जाएगा ना। अगर ये इसको देगा तो इसका कम हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो ये करेंगे क्या, दिमाग लगाएंगे। ये करेगा कि 2, ये अपना 2 यहाँ रखेगा, और ये भी अपना 2 ये वाला कहाँ रखेगा, यहाँ रख देगा। देखिए इसने अपना 2 यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, इसने भी अपना 2 यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। अब गिनिए, अब इस गोले में गिनिए कितना हो गया। देखिए 2 2 4 और 4 4 8। इस गोले में गिनिए कितना हो गया, 4 6 और 8। तो देखिए बच्चों ये क्या था, ऑक्सीजन के परमाणु थे। 2 ऑक्सीजन के परमाणु ने मिलकर क्या बना लिया, एक अणु बना लिया। तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसमें 1 और 2 2 2 किए हैं ना। तो इसमें कैसा आबंध बनेगा, इसमें द्वि आबंध बनेगा। कैसा बनेगा, द्वि आबंध, यानी कि डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी देखिए 2 बंध दिखा रहा है ना। बच्चों बंध कैसे दिखाते हैं, अगर एकल होगा तो एक बार दिखाएंगे, अगर डबल होगा तो 2 बार दिखाएंगे, अगर ट्रिपल होगा तो 3। इससे ज़्यादा बंध नहीं होते हैं। ठीक है, ये सिंगल, ये डबल और ये ट्रिपल, एकल द्वि और त्रि, एकल बंध, द्विबंध और त्रि आबंध। बंध या आबंध एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आपने किसका देख लिया, हाइड्रोजन का देखा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का देखा। अब देखेंगे नाइट्रोजन का। किसका, नाइट्रोजन का। देखिए बच्चों हाइड्रोजन में सिंगल था, ऑक्सीजन में डबल, नाइट्रोजन में ट्रिपल होंगे। देखिए कैसे। तो बच्चों नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जल्दी बताइए। 7 होता है। कितना होता है, 7। तो देखिए 7 का करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैसे करेंगे, पहली कक्षा में 2 और दूसरे में 5। देखिए के एल, ऐसे करेंगे ना। तो के में कितना, 2 कंप्लीट है, और एल में 5। तो देखिए ये नाइट्रोजन का एक परमाणु है, कितने इलेक्ट्रॉन है बारीक कक्षा में, 5। तो देखिए 3 यहाँ बना दिया, 2 यहाँ बना दिया, 5 हो गया। इसका भी देखिए 3 यहाँ बनाया और 2 यहाँ, 5 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, ये अलग अलग परमाणु हैं। अब इनको क्या करना है, जोड़ा बनाना है आपस में, इनको अष्टक पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है अपनी बारीक कक्षा में, क्योंकि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो अब देखिए करेंगे क्या, ये अगर ये 3 इसको दिया तो इसका 8 पूरा हो जाएगा, इसका कितना बचेगा, 2। तो ये तो खराब हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर ये इसने ऐसा किया तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये तो इसका काम तो बन जाएगा, लेकिन ये तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो दोनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। कहेंगे कि जब तुम्हें जरूरत होगी तो तुम इस्तेमाल करना, जब मुझे होगी तो मैं करूँगा, दोनों का काम हो जाएगा। तो देखिए अपना ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये वाला नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना 3 इलेक्ट्रॉन उठाएगा और बीच में रख देगा यहाँ पे। और ये वाला भी क्या करेगा, ये भी कहेगा ठीक है भैया, मैं भी क्या करूँगा, अपना 3 यहाँ दे दूंगा। तो इन्होंने देखिए वैसा ही किया, और क्या बन गया, अब गिनिए, अब इस गोले में गिनिए आप लोग। चलिए गिनिए कितना हुआ, 3 3 6 6 2 8। इसका तो काम बन गया। और इसका क्या, देखिए इसका क्या, इसका बना हुआ है, देखिए गिनिए गोले में, 3 3 6 6 2 8, इसका भी हो गया। तो देखिए दोनों काम हो गया ना। कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 3। तो कैसा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। देख लीजिए यहाँ पे कि एन एन बीच में देखिए, गिन लीजिए 3 पाई है ना। तो नाइट्रोजन परमाणु के बीच त्रिआबंध, कैसा आबंध बना बच्चों, त्रिआबंध। ठीक है, चलिए अब आगे समझिए बच्चों। अगर जल की बात करते हैं, किसकी, जल की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए जल के अणु में ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के में एकल बंध होता है। अब ये कैसे होता है बच्चों, ध्यान समझिए। बच्चों ये क्या है, जल का सूत्र है, फार्मूला। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2,
ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो अब बच्चा आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। यहाँ पे देखिए 2 थे, मैंने 2 बना दिया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। H2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, सिंगल है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के अभी करवाया ऊपर ना, 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो अब देखिए, अब ये क्या करेंगे, इसका भी पूरा नहीं है, इसका भी नहीं पूरा है, इसका भी नहीं पूरा है। तो अब ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे बच्चों। ये जो देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, और इसे डॉट से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन इस बीच में साझा कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा। तो देखिए कैसे होगा, ये यहाँ पे देखिए, इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये किसका है, ये हाइड्रोजन का है, जिसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये हाइड्रोजन का है। ठीक है, और ये भी किसका है, हाइड्रोजन का। ये किसका है, हाइड्रोजन का। अब देखिए इसका कितना होगा हाइड्रोजन का, देखिए गिने इसके गोले में, एक तो हाइड्रोजन का है, एक कार्बन ऑक्सीजन का ले लिया, तो 1 1 2, इसका काम तो हो गया। इसका देखिए, एक तो इसका खुद का है, एक इसका लिया है, शेयर किसका किया है, ऑक्सीजन का, तो इसका भी काम हो गया। इसका गिनिए, 2 2 4 5 6, एक इसका 7, एक इसका 8, तो इसका भी काम हो गया। तो देखिए ये क्या बन गया आपका, H2O। कैसा बन गया बच्चों, H2O। ठीक है, चलिए अब डालिए हेडिंग आप। बच्चों इसके अलावा भी ढेर सारे होते हैं। ठीक है, सब में ऐसे क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो क्लोरीन में भी कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, ऐसे रहेगा, सिंगल सिंगल रहता है क्लोरीन में। ठीक है, तो चलिए आप करके देखिएगा, अलग अलग तत्वों का लेकर के आप करिएगा। ठीक है, चलिए अब डालेंगे हेडिंग आप कि सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। क्या डालेंगे, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। डालिए बच्चों, चलिए अब आप होमवर्क में नोट कर लीजिएगा। आपको बनाना है क्लोरीन का, CH4 मेथेन का। ठीक है, और ब्रोमीन का ले लीजिएगा आप। उसके अलावा आप ले लीजिएगा NH3 का। ठीक है, चलिए ये 4 क्या है आपका होमवर्क। ठीक है, तो बच्चों ये जो हेडिंग आप डाले हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में, पार्ट 2 में। ठीक है, तो बच्चों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।